नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी अदालती फतह नसीब हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 2 मजीद नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दिलवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन को आज बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन क्या है इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान को धमकी लगा दी है कि अगर पाकिस्तान ईरान की गोद में जाकर बैठेगा, तिजारती मुआहदे करेगा, तिजारत का हुजम बढ़ाएगा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खासी कमज़ोर थी और इन्होंने ऊपर ये एप्लीकेशन दी थी कि मुझे मज़ीद नशिस्तें दिलवाई जाएँ और फिर नाज़रीन रिकाउंटिंग का जो मामला है वो मुतारिफ करवाया गया और तहरीक इंसाफ की बहुत सारी नशिस्तें रिकाउंटिंग के चक्कर में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ाकर वो सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ से छीन कर नून लीग के हिस्से में डाली जा रही थी। और नाज़रीन कसूर और फैसलाबाद से भी 2 तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें रिकाउंटिंग के चक्कर में नून लीग को दिलवाई जा रही थी। ये मामला जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और ये दरख्वास्त दी थी कि यहाँ पर रिकाउंटिंग ना करवाई जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई, ये रवैया, ये रद्द अमल जो है वो बुग्स के ऊपर मबनी है और ये किसी की इमाम के ऊपर तहरीक इंसाफ ये नशिस्तें जो है वो छीन रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ये दरख्वास्त जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, एक फैसलाबाद से और एक कसूर से जो है वो वापस दे दिया और इलेक्शन कमीशन के जो रिकाउंटिंग की जो दरख्वास्त थी उसको मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हल्का एन 97 फैसलाबाद से सादुल्लाह बलोच ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने 27 मार्च को समाअत की थी और 3 मार्च की तारीख के साथ फैसला जारी किया कि रिटर्निंग ऑफिसर 3 दिन में रिकाउंटिंग करके जामे रिपोर्ट जो है वो पेश करे। तो इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन इसके ऊपर जो है वो रिकाउंटिंग का हुक्म दिया था। मोहम्मद सादुल्लाह बलोच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ़ खोसा की वसातत से चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करते हुए नोटिस जारी कर दिया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फातेह करार दे दिया। उसके बाद नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 कसूर से PTI MNA अजीमुद्दीन लखवी की जीत का नोटिफिकेशन भी बहाल कर दिया है और रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुअत्तल कर दी है। और इस तरह से नाज़रीन तहरीक इंसाफ को मज़ीद 2 नशिस्तें वापस मिल चुकी हैं। तहरीक इंसाफ नंबर गेम में भी आगे बढ़ चुकी है और इस तरह से इलेक्शन कमीशन को भी आज अदालती सतह पे एक बहुत बड़ी सुर्खी का जो है वो सामना करना पड़ा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान वाले मामले के ऊपर। तो ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। एक तो जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि सदर को चाहिए था कि वो उनके इस्तकबाल के लिए जाते, वज़ीर आज़म चला जाता और कोई भी नहीं था तो कम अज़ कम वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया जाता। लेकिन ना तो सदर वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचे, ना वज़ीर आज़म उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचा, ना ही वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको उनके इस्तकबाल के लिए भेजा गया। तो ये तो पहले नंबर पर जो है वो ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब उनकी तज़हीक की गई। उनके साथ 50 रुकनी वफ़द था, उनकी अहलिया थी, उनकी मजमूई तौर पर जो है वो ये तज़हीक हुई और ये सब कुछ बैरूनी आकाओं की दरख्वास्त के ऊपर किया गया। और उसके बाद नाज़रीन ईरान के जो सदर हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की आवाम से खिताब करें। ईरान का जो पाकिस्तान में सफारत खाना है उन्होंने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब के एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ था। उस प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात को दावत दी गई थी। लेकिन ऐन मौके के ऊपर ईरानी सफारत खाने को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये पैगाम भिजवाया जाता है कि आप सरीना होटल के अंदर ये सेरेमनी नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट लिस्ट करें, बंदे कम करें, गिनती के को 10-15 बंदे इकट्ठे करें, उनके सामने इब्राहिम रईसी साहब को बिठा दें और ये अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर लें। तो उस प्रोग्राम को भी नाज़रीन जानबूझ के उसका सत्यानाश कर दिया गया। ये भी बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर हुआ। और फिर नाज़रीन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ तिजारती मुआहदे हुए हैं और ये खबरें जो हैं वो खासी गर्दिश कर रही थी और इस दौरे को खासा कामयाब करार दिया जा रहा था कि चलें और कुछ नहीं तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ तिजारती मुआहदे हो चुके हैं, ट्रेड का हजम बढ़ जाएगा। गैस पाइपलाइन वाला मामला तो जो है वो खुडे लाइन लगा हुआ है और उसके ऊपर अमरीकी मंशा के बगैर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके ऊपर अमेरिका ने 2 टोक अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान ईरान से जो है ये गैस नहीं खरीद सकता है। और इससे पहले कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आते हैं अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया कि जी वो तमाम तर कंपनियाँ कि जिनसे पाकिस्तान मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट्स खरीदता है, अमेरिका ने उनके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद कर दी और कहा कि पाकिस्तान जो है अब इन कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद सकता है। तो ये भी जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा।
और अब नाजरीन अमेरिका के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर साहब, उनसे गुज़श्ता रोज़ सवाल हुआ तो उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से बड़ी एहतियात के साथ चले, अपने तिजारत का हुजम जो है वो ना बढ़ाए और ईरान के साथ ये जो तिजारती माहदे हो रहे हैं इनको रोका जाए, इनको मुअत्तल किया जाए, वरना पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर देंगे और ये पाबंदियाँ बड़ी सख्त नौइयत की होंगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान का दौरा करने के बाद तिजारती माहदों की सूरत में अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का अंदिया दिया जा चुका है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के ईरान के साथ तिजारती माहदे करने की सूरत में पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा मशवरा है कि तिजारती माहदों पर गौर करने वाले मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहें। ये नाज़रीन कहना था अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का। और ये पब्लिक गवर्नमेंट है और एक दफ़ा वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आ जाए, छोटी सी वहाँ पर धमकी दे दी जाए तो पाकिस्तान के सब बड़े बड़े अहदेदार, वज़ीर आज़म, सदर तक जो है वो लाइन हाजिर हो जाते हैं। डोनाल्ड लू वाली आप मिसाल देंगे कि उनका चौथे दर्जे का मुलाजिम है और वो पाकिस्तान के सफ़ीर को जाकर थ्रेटन करता है और उसको दबकाने की कोशिश करता है कि अगर आपने अपने वज़ीर आज़म को उठा के जेल के अंदर बंद ना किया, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ रही है, इसमें इमरान खान साहब को फारिग ना किया, अगर इमरान खान रूस गए, अगर इमरान खान ने रूस से जो है वो तेल लिया, सस्ती गंदम ली, तो फिर पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। एक धमकी, चौथे दर्जे का मुलाजिम आपके वज़ीर आज़म को थ्रेटन करने की कोशिश करता है, आप उठा के उस वज़ीर आज़म को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, चलती हुई अपनी मुल्की मैशियत का सत्यानाश करके रख देते हैं। पूरे मुल्क की इकॉनमी का आपने आज बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतने पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे, मुल्क दुरुस्त हिम्मत में जो है वो राग़िब हो चुका था, 6 के ऊपर आपकी जो है वो GDP ग्रोथ चल रही थी और अच्छी खासी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुशहाली की जानिब जा रही थी, बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी, बैरूनी कंपनियाँ आ रही थी, आपकी खारजा पॉलिसी बड़ी आज़ादाना थी और पूरी दुनिया में जो है आपके डंके बज रहे थे। आलमी इदारों ने आपकी मुस्बत ग्रोथ के हवाले से जो है वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद एक चौथे दर्जे का मुलाजिम वो आपको थ्रेटन करता है और आप वज़ीर आज़म उठा के जेल में डाल देते हैं। और अब तो जो है वो धमकियों का थोड़ा मेयार मुख्तलिफ है, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को रजिस्ट करे, तो जैसे उनका हुक्म होगा, जैसे उनका ऑर्डर होगा, मनवन अमल होगा पाकिस्तान में। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। तमाम मामला के ऊपर राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।